दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारियां लेकर के। दोस्तों उसमें से पीएसएल की भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले कोरोना अपडेट के बारे में बताएंगे और सभी खबरों को विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे दोस्तों इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं अपने न्यूज़ पर। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने जो भी कदमें उठाई हैं वो सही समय पे फैसले न लेने के कारण आज सरकारें नाकाम हो रही हैं, हर एक एंगल पे नाकाम हो रही हैं। हमारे यहाँ भारत में अगर हम बात करें कोरोना वायरस का तो 96,000 से ऊपर मामला पहुंच गया है। संक्रमण की अगर हम मौत की बात करें तो मौत का आंकड़ा 3,000 से ऊपर पहुंच चुका है और मामला और विषम परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल डिस्टेंस जिस हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए अचानक इतना बड़ा कदम उठाया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, अचानक उठाया गया। पहले से लापरवाही की गई, उसके बाद अचानक एकाएक कदम उठाया गया। इसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं कि सरकारें, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, सभी नाकाम हो रही हैं। प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं एक गलती के कारण, जिस गलती को सरकार ने माना भी। फंसे हुए हैं और फंसने के बाद हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब गृह मंत्रालय ने आदेश दिया सभी सरकारों को कि बॉर्डर क्रॉस न कराया जाए, कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं चलना चाहिए, तो सीमा पर रोकने की बात आई। तो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों सीमा पे हालात कैसे हैं। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर हालात कैसे हैं मथुरा में, तो आप देखेंगे दोस्तों कि हालात में बद से बदतर हैं कि लोग 3-4 दिन से लगातार भूखे प्यासे हैं, उनको खाना नहीं नसीब हो रहा है। सरकार जो है व्यवस्थाएं नहीं करवा पा रही है। वीडियो के माध्यम से आप देख लें, खुद समझ जाएंगे कि आज सरकारें कितनी नाकाम हैं। आनंद फानंद आदेश के बाद इस जनता को काबू करना कितना मुश्किल है। कितना लोग परेशान हैं और पुलिस को लाठी भाजना भी पड़ रहा है, मारना भी पड़ रहा है। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भी ये भारी भरकम जनता आक्रोशित होकर के उपद्रव भी मचा रही है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं दोस्तों कितनी बद से बदतर स्थिति हो रही है। हर एक एंगल से सरकार नाकाम हो रही है। तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उचित समय पर अपना फैसला लेने के कारण ये हालात ऐसे हो रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है, लोग अपने जान को दांव पे लगा करके घर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग रास्ते में ही मरे जा रहे हैं और कुछ लोग घर पहुंचने के बाद दम तोड़ रहे हैं। स्थिति हर एक एंगल से अच्छी नहीं है। सोशल डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंस किस प्रकार से रहेगा। हालत तो ऐसे हो गए हैं जैसे कि अन्य देशों में ये बताया जा रहा था, बहुत देशों से ये भी खबरें आ रही थी
कि फला जगह पे लॉकडाउन नहीं है, सब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। जो इस वायरस से जीत जाएंगे वही रहेंगे, अर्थात सबको संक्रमण होगा, ऐसी नीति कुछ देशों में चली थी और भारत में वही होने की स्थिति है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और इस स्थिति इतनी गड़बड़ है कि कोरोना वायरस अब नहीं रुक सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस होने की संभावना है। आपको एक ऐसी घटना बताएंगे, प्रवासी मजदूरों का झुंड झारखंड से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होता है। उसमें एक महिला होती है, उसे प्रसव पीड़ा होता है रास्ते में और एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बहुत सारे उसमें समूहों में बहुत सारे मजदूर होते हैं, वो जल्दी जल्दी की बात करते हैं। स्थिति यहाँ पे आ जाती है कि वो अपने बच्चे को रास्ते में ही छोड़ करके आगे बढ़ जाती है मजदूरों के साथ। माँ की ममता भी निष्ठुर होकर के ये काम करने को मजबूर होती है, मजबूरी है। तो दोस्तों, आज समय बहुत भयानक है और इस भयानक तस्वीर जो आपके सामने हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हुक्मरान से कोई गलती हुई जो इस प्रकार से ऐसा हुआ? इसको कमेंट के माध्यम से बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा दोस्तों। ऐसी बहुत सी सारी तस्वीरें हैं कि बहुत सारे लोग अपने जान को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ना वो खाना पाते हैं, ना पानी पाते हैं। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम उनके लिए नहीं हो पाता है, वो अपने जान को देने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसी भी तस्वीर हैं दोस्तों। तो इसके जिम्मेदार कौन है? कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। हम इंतज़ार करेंगे, आपको लेटेस्ट खबर देंगे PSL के बारे में। हम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले इस चैनल पर सभी वीडियो PSL के ही डाले जाते थे अधिकतर, लेकिन कुछ समय से हम इस चैनल पर अन्य संबंधित गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, असहायों की आवाज़ उठाने के लिए, जो परेशान जनता है उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी बात कहने के लिए इस चैनल पर अन्य वीडियो को भी डालना शुरू कर दिया। साथ में अन्य खबरों को बताने की कोशिश करने लगा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी भी खबरें देख लीजिए भी, ऐसी भी खबरें देख लेना जो पल से अलग हैं। तो PSL में हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग फार्म फिलअप कर चुके हैं, जब फार्म भरा जा रहा है तब की बात करते हैं, लेटेस्ट नहीं, अभी फार्म नहीं भरे जा रहे हैं। जब फार्म भर रहे थे तो स्टेटस चेक करने के लिए, एडिट करने के लिए जो ऑप्शन चल रहा है, जुलाई तक चलेगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, वो साइबर कैफ़े के पास जाएं। अगर वहाँ पर दुकानें कंप्यूटर वाली खुल रही हैं तो जा कर के अपना स्टेटस चेक करवा लें कि हमारे खाता में अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है, कोई गलती तो नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि जो फार्म अप्लाई किए गए हैं, बहुत सारी गलतियां भी हो गई हैं और नहीं भी हुई है तो सेबी के तरफ से उसे गलत बताया गया है और गलत कर दिया गया। उसे फिर से पुनः शुद्ध करा लें, ताकि सेबी जब भी पैसा भेजे आपके अकाउंट में आ सके। कम भेजे, ज़्यादा भेजे, कुछ भी भेजे, जो भी भेजती है वो खाता पे आ जाए। पैसा तो बहुत कम लोगों का आ रहा है, ये बात सही है, क्योंकि PSL में बहुत भारी लूट हुई है। तो दोस्तों, कर ही क्या सकते हैं, जब से भाजपा सरकार बनी तब से लोग परेशान हैं, खून के ही आंसू रो रहे हैं और
अमीरों का एक समूह है जो कि सरकार गरीबों की बात जरूर करता है, लेकिन वो सिर्फ अमीरों का ही साथ देता है, बड़े लोगों का ही साथ देता है। पीएसएल में और